हम्दो सलात के बाद बरादरान इस्लाम, कुरान मजीद की मैंने 3 आयत आपके सामने तिलावत की हैं, जिनमें कौम आद को झंझोड़ने के साथ साथ कुरान में ज़िक्र करने का मकसद इस कौम को भी झंझोड़ना है। कुरान ने उनकी एक कमज़ोर पहलू की निशानदेही की है कि तुम महल्लात यादगारों के तौर पे बनाते हो और ये अबस है, फजूल है। इनका मुल्क को, मिल्लत को, कौम को, दीन को, इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं है। और तुम ये समझते हो कि हमने इधर ही रहना है हमेशा के लिए, लअल्लकुम तख़लुदून। ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इधर किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना है। एक लफ्ज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ताबसून, अबस, फजूल, बेकार, जिसका फ़ायदा ना आपकी ज़ात को, ना आपके मुल्क को, ना आपकी मिल्लत को, ना आपके दीन को, ना आने वाली नस्लों को, इनको कोई फ़ायदा नहीं है और उन कामों में तुम लगे हुए हो। अब ये अबस और फजूल काम, इनकी आप अपनी ज़िंदगी में एक लिस्ट बनाइए और आप देखिए कि वो कौन से फजूल काम हैं। देखें, कोई भी काम आप करते हैं तो उस काम में आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, उस काम के अंदर आपका वक्त वो ज़ाया होगा और उस काम के अंदर आपका पैसा लगेगा। आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका वक्त वो दीन इस्लाम के लिए होना चाहिए। सहाबा कराम ने, आप देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी वो जिहाद में लगाई, अपना पैसा वो जिहाद में लगाया, अपने दिन और रात, इवन के रोज़े भी मैदान जिहाद में रखे, वे इलाके छोड़ करके वो निकले। तो इसलिए कुरान आपको एक बता रहा है कि अबस काम वो क्या है। अब अगर आप हुकूमत वक्त को देखें तो आप देखते हैं कि वो पॉलिसी साज, उन्होंने पूरे महकमे फजूल किस्म के बनाए हुए हैं, जिनमें बजट खप रहा है, जा रहा है और जो है वो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। अपनी अयाशियों के सामान है, गरीब मुल्क में उसकी पार्लियामेंट को देखें, उसके सेनेट को देखें, उसके जनाब ये PM हाउस है और ये प्रेसिडेंट हाउस है, और उसके बाहर लगी हुई सिक्योरिटी को देखें और उनके आने और जाने की खर्चियों को देखें और उनके बाहर जा कर के दौरों को देखें और प्रोटोकॉल और ठाठ और बाट को देखें। तो ये क्या है? ये सब का सब आबस है, फजूल है, बेकार है। इसका कौम को क्या फ़ायदा है? इसका दीन को क्या फ़ायदा है? इसका उस मुल्क में बसने वाले गरीब अफराद को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है।
इसी तरीके से आप देखते हैं हर जगह पे ये चीज़ है। और वो साहब बहादुर जो सिक्योरिटी में जाते हैं और 50-50 गाड़ियाँ साथ होती हैं और पूरी कौम को यरगमाल बनाया हुआ होता है, उन्हीं साहब बहादुर को जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके ज़हनों में एक रोब और धाक भी बिठानी है जिस वजह से आपको यरगमाल बनाया जाता है। ये तो साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार लोगों की बात है, लेकिन मैं और आप अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फर्द अपने ताईं जवाब दे। वो एक शेर का मफ़हूम है कि मफ़हूम उसका यह है कि गिला करने के बजाय अपने हिस्सा का दिया जलाइए, अपने हिस्से का दिया जलाइए। अब जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो एक तरफ हमें ये शिकवा और शिकायत तो है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपना मुहासबा भी करना है कि कितने काम हैं जो अबस और फजूल किस्म के हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में इख्तियार किए हुए हैं, जिनसे हम अपने बजट को वो श्रिंक कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हम उसको जो है ना वो अपने दायरा कार में रह करके मैनेज कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी बुनियादी चीज़ है। मिसाल के तौर पे शादियों में आपका लगने वाला लाखों रुपया वो फजूल में जाता है। आपका वो स्टेज जो आप मेरा ख्याल में वो 35-40 हज़ार से तो शुरू होता है और 2 घंटे का 4 घंटे का फंक्शन होता है, और उस सिर्फ एक स्टेज वो जो पीछे उन्होंने आर्टिफिशियल से ही वो फूल बना के रखे होते हैं, लाखों में तो हो जाता है। और मेरी औकात है या नहीं है, मैंने प्राडो रेंट पे लेनी है और उसको सजाना है और पता नहीं क्या कुछ करना है। यह बस नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि मेरे पास प्राडो नहीं है, ये कहीं से रेंट पे मैंने ली हुई है, आपको पता है? तो फिर मुझे ये नमूद नुमाइश करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? फिर मुझे फजूलियात में पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी है? क्या मैं इस पैसे को बचा नहीं सकता था? बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया। तो क्या ये आबस नहीं है? ये फजूल नहीं है, ये फजूल है। और ट्रेंड के पीछे भागते हैं हम, रवाज के पीछे भागते हैं हम। दुल्हन का पहले दिन वाला सूट लाखों में है, ये जनाब वो क्या है, ये लहंगा है और ये मैक्सी है और ये पता नहीं जो है वो एक एक सूट के जो है ना 50-50 हज़ार लाख रुपए हैं। ठीक है जी। और फिर हम ये भी तवक्को रखते हैं कि कहीं से बरकत नाम की चीज़ हमारे शामिल हाल होगी। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर जो अबस और फजूल काम हैं, जो अबस और फजूल शाखर्चियाँ हैं, उनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा लिबास पहनना मुमानत नहीं है, कुरान ने ख़ुद कहा है, लेकिन आपको भी पता चल जाता है कि इसराफ क्या है। ये होता है ना कि मैं डिफ़ाइन करूं और मैं आपको फीता खींच के दूं मसले में, और वो पंजाबी में जिसको कहते हैं ना साल और सूतर जो है ना फेंक के दूं कि इत्थे जड़ा पूरा उतरेगा ओ जनाब ऐस लैंड चे ते दूए लैंड। बंदे की अंदर का जो बीप होती है ना वो ऑन हो जाती है कि नहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ये बंदे को ऑटोमेटिक पता चल जाता है। कुरान ने अच्छा लिबास पहनने से मना नहीं किया। कुरान ने कहा या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद कुलू वशरबू। अच्छा लिबास पहनने से मना नहीं किया, जीनत से मना नहीं किया, खाने पीने से मना नहीं किया, लेकिन मना किया तो इसराफ से मना किया। और वो आपको और मुझे पता चल जाता है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। देखिए ना, ये अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है ना, तो जब आप एक सेंसर सा बनाते हैं ना तो आप उससे कोई मेटल की चीज़ गुजरती है, चाहे वो जेपी हो, वो चाकू ही हो, वो नाखून तराश ही हो, तो उसकी बीप ऑन हो जाती है। तो जब यहाँ से कोई गलत चीज़ गुजरेगी तो इसकी बीप भी ऑन होगी, आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गलत होने जा रहा है या कुछ ना कुछ गलत है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी फजूलियात हैं जो हमने अपने सर पे वो की हुई हैं, सवार की हुई हैं।
बरादरान इस्लाम, इनको कम करके, इन फजूलियात और अबस चीज़ों को कम करके हम अपने आसानी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बजाय इसके कि हम मुसीबत में और मुशक्क़त में पड़े रहें। और सादा ज़िंदगी का अपना मज़ा है, सादा ज़िंदगी उसका अपना मज़ा है। आपको देखे ना, आपको जिस तरह सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं होती है, अब जहाँ दिल करे वहाँ पे आप सो जाते हैं। मतलब आपके पास तकिया ना भी हो तो वो जो धोती आपके कंधे पे होती है वो रख के आप सो जाते हैं। इसी तरीके से सादा ज़िंदगी आप गुजारेंगे तो आपको और भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो कुरान ने इन चीज़ों को अबस कहा है कि तुम अबस जो है काम करते हो, ये अबस कामों से इज्तनाब। और कुरान ने कहा है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद कुलू वशरबू ला तुसरिफू, इसराफ़ न करो, अल्लाह इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता है। ये कुरान ने बुनियादी हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बाद आप अगर देखें, कुरान मजीद ने एक और जगह पे इरशाद फरमाया है, आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख़वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। ये जो आयत है ना, ये वहाँ पे ज़िक्र हो रही है जहाँ वालिदैन के हुकूक हैं, उधर ये ज़िक्र हो रही है। वो मज़मून और उस मज़मून के बाद ये आयत ज़िक्र करने का मकसद ये है कि एक आदमी है, वो, मैं एक बात कर रहा हूँ और ऐसा मुआशरे में है, मैं इसलिए ये बातें करता हूँ, ये मुआशरे में है। आप अपनी गाड़ी लेते हैं और उसके कंपनी के टायर आपको पसंद नहीं आते, उसकी जनाब वो जो अंदर वो पोशिश के क्या कहते हैं वो आपको पसंद नहीं आते, आप उसके ऊपर ख़र्चा कर देते हैं, टायरों पे ख़र्चा कर, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके लाखों रुपया लगा देते हैं। लेकिन अम्मी या अब्बा दवाई के लिए पैसे कहें तो आपका बजट तंग पड़ने लगता है। वो वालिद या वालदा वो आपको ये कहें कि पुत्र जी मेडिसिन लेके आना, या वो न भी कहें तो आपको पता नहीं चलता है कि अम्मी या अब्बे के कपड़े पुराने हो गए हैं, फट गए हैं। वो एक एक सूट में 2-2, 4-4, 5-5 साल गुजार देते हैं। आपसे डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन आपको ख़ुद भी एहसास करना चाहिए। आपने अपनी गाड़ी को ख़रीदने के साथ 1.5-2 लाख लगा दिया। गाड़ी में एक मिसाल दे रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से कार्ड ख़त्म नहीं होने देते, पैकेज ख़त्म नहीं होने देते, महंगे से महंगा मोबाइल रखते हैं। वालिद की बात आती है, वालिद की बारी आती है, वालिदा की बारी है, खाला की बारी है, पुप्पी की बारी है, चाचू की बारी है, तो आपका बजट तंग पड़ने लगता है। तो ये फजूलियात हैं। इसके कुरान ने बयान ही इसीलिए किया वालिदैन, उसके बाद इस आयत को कि रिश्तेदार जो आपकी अम्मी या अब्बे की वजह से रिश्तेदार बने हैं ना, खाला आपकी अम्मी की वजह से खाला बनी है ना, और चचा आपके अब्बे की वजह से चचा बना, उन रिश्तेदारों को उनका हक दो। और ये हक तभी देना मुमकिन होगा जब आप फजूल खर्ची से हाथ को रोकेंगे। इस आयत के इख्तिताम पे ये बात हो रही है, आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्न सबील ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची ना करो, इसलिए कि आप इधर से हाथ रोकोगे तो इधर लगाओगे, वगरना आप अलल तलल्लु में लगाते जाओगे तो इन रिश्तों और नातों के ऊपर लगाने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। कुरान मजीद में एक और आयत है जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं ना उनको आश्कार कर रही है। और एक किताब है डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क की, 2 कुरान। ये अलग बात है कि वो बेचारा फिर उस पर भी फतवे भी लगे और उसको ये कहा गया कि जनाब 2 कुरान कहाँ से आए। लेकिन जिन्होंने फतवा लगाया मेरे ख़्याल में उन्होंने दिक्कत नज़री से काम नहीं लिया, उन्होंने सती बातों को देखा तो फतवा लगा दिया। वो अल्लामा इकबाल के ऊपर भी तो इसी बेस पे फतवा लगा ना। उन्होंने जब शिकवा किया
तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। लेकिन जब उन्होंने जवाब शिकवा लिखा, तेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, तेरे कुरान को सीने से लगाया किसने, तो आगे से पलट करके जवाब आया, थे तो वो तुम्हारे आबा ही, तुम क्या हो भाई? तुम ये जो गिले कर रहे हो कि खाना काबा को हमने बसाया है, बुत हमने तोड़े हैं और कुरान को हमने सीने से लगाया है, वो तुम्हारे अब्बे थे, तुम्हारे वडेरे थे, तुमने क्या किया? अपनी बात करो। यहाँ पे आता है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, आपको अपना बोझ खुद उठाना है, आपको अपने अमल का जवाब खुद देना है। तो डॉक्टर साहब ने भी किताब लिखी तो वो भी बेचारे हुज़ूर के ऊपर फतवा लग गया। हालांकि वो ये समझाना चाहते हैं कि एक कुरान की ये आयतें जो इसमें लिखी हुई हैं और एक आपको कुरान नज़र आता है कायनात में, इसका बहाना आप कर सकते हैं कि जी मुझे अरबी नहीं आती, समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, सिंधी हूँ, बलोच हूँ, मेरी तो ज़बान नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन आपको ये तो समझ नहीं आता है, लेकिन क्या बाहर जो कायनात में बोलता कुरान है वो भी आपको समझ नहीं आता है? वो तो आता है ना, वो तो आता है, उसमें गौर फिक्र कर लो। मिसाल के तौर पे मैं दो बातें करूँगा, ठीक है ना जी। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये एक आयत है, ये अय्याम है, हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। एक इस कुरान में लिखी हुई है और एक कायनात में आपको हर फ़र्द से दूसरे फ़र्द के हालात देख करके पता चलेगा। ये अय्याम है, हम इनको लोगों के दरमियान में फेरते रहते हैं। एक गरीब कमज़ोर आदमी आज वो कहाँ पे है, और एक लाखों कमाने वाला और मिलों और मार्केटों का मालिक, और वो कहाँ पे है? तो ये अय्याम है कि लोगों के दरमियान हम फेरते रहते हैं। इसी तरीके से कुरान ने ज़िंदगी की मिसाल दे करके, बाहर ज़मींदारों की मिसाल दे करके समझा, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, ये ज़हन में रखो कि दुनिया की ज़िंदगी क्या है, लाइबुन व लहवुन, ये खेल है और तमाशा है। ये पहली स्टेज है। गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा उधर ही खेल रहा है, उसको कोई गर्द नहीं है मेरा अब्बा लाखों पति है, करोड़ों पति है या रेडी लगाता है, लाइबुन व लहवुन, अपनी उसमें दुनिया के अंदर वो चल रहा है। अगली स्टेज है ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम, फिर आपकी जवानी आती है, फिर आपके कपड़े हैं, आपका बालों का स्टाइल है, आपका जनाब जो है ना वो मुंदरी और छल्ला है और गड़ी है, और वो स्टाइल आपका वो ज़ीनत है, तफ़ाख़ुर है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। फिर ये जब ढलती है तो फिर एक अगला स्टेज आता है। फिर आप कहते हैं अब यार अपने आप को स्टेबल करना है। फिर जब आपके गले में बीवी भी पड़ती है, बच्चे भी पड़ते हैं, फिर वो स्टेबिलिटी का आ जाता है कि मैंने सर्वाइव मुआशरे में कैसे करना है। तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, फिर आप अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि यार हम कोई पैसे कमाने चाहिए, बड़ा फैशन कीता, छोड़ो। फिर एक स्टेज ऐसे आती है कि बंदा नहीं देखता है कि जूता पॉलिश है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कपड़े इस्त्री हैं कि नहीं है, ठीक है जी, वो अपने उसमें, तो वो फिर उस तरफ लगता है। औलाद हो गई है, बच्चे हो गए हैं, फिर तरजीहात फिर बदलती हैं। पहले स्टेज थी लाइबुन वला, दूसरी स्टेज थी ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम, और तीसरी स्टेज है तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। फिर इसको कुरान ने एक मिसाल दी कि इसकी मिसाल ऐसे जिस तरह बारिश होती है, बारिश होती है तो फिर खेती उगती है, और ज़मींदार जब जाता है तो वो कहता है क्या ही बेहतरीन फसल उगी है। कमसल गैसिन आजबल कुफ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु, फिर वो हरियाली होती है और फसल अपने पीक पे होती है, लहलहाते खेत हैं, आपकी कड़ियल जवानी है, जिस तरह आपकी कड़ियल जवानी है इसी तरीके से लहलहाता खेत है। सुम्मा यहीजु, फिर कड़ियल जवानी से आप फिर आगे चले, फिर चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू होती हैं, फिर बंदा कहता है कि अब हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया है, वो स्टेज आता है ना। कुरान ने कहा है फतराहु मुस्फर्रन,
फिर तू उस खेती को पीला होता देखता है, कुमलाता देखता है। ये वो आयात हैं जो बाहर आपको ज़मींदारे में नज़र आती हैं। फतरा व मुस्फर्रा, जिस तरह वो पीली होती है इसी तरीके से इंसान मुरझाना शुरू हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, आज़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, नज़र पे फ़र्क पड़ना, हाफ़ज़े पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ये इंसान फिर कुरान ने कहा सुम्मा यकून हुतामा, फिर वो चूरा चूरा हो जाती है, ख़त्म, कट गई, पिस गई, ख़त्म। इसी तरीके से फिर आप भी मुरझाए, कुमलाए, बुढ़ापे का शिकार हुए और फिर मनो मट्टी के नीचे जाके आप आराम करने लगे। सुम्मा यकून हुतामा, ये वो बोलता कुरान है जो आपको ज़िम्मेदारी के अंदर बाहर नज़र आता है। कुरान ने इसलिए ताजरों की मिसालें दी, ज़मींदारों की मिसालें दी, खेतियों की मिसालें दी, खलिहानों की मिसालें दी। दो कुरान, एक ये लिखा हुआ है और एक आपको बाहर चलता फिरता नज़र आता है, उसमें ही गौर व फिक्र कर लो। चले आप कहते हैं ना अरबी तो नहीं आती, ज़िम्मेदारा तो आता है ना, वो तो आप देख रहे हैं ना। फिर अल्लाह ताला ने तकाबुल किया दोनों का, पेश आपने होना है। अब रिजल्ट दो ही आने, वफ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिदवान। या तो अज़ाब शदीद का सामना करना होगा या फिर आपको बख्शिश, मग़फ़िरत, रब की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी का सामना, और ये आपका नसीबा होगा। और फिर कुरान ने इरशाद फरमाया मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया का सामान ये धोखे का सामान है। बचपना था गुजर गया, जवानी थी गुजर गई, बुढ़ापा है अभी, फिर ये भी गुजर जाएगा और मनो मट्टी के नीचे जा कर के हमने लेटना है। और कुरान कह रहा है कि ये जो तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो ये धोखे का सामान है, इसलिए धोखे में मत आओ। तुम्हें अलर्ट जारी किया जा रहा है कि धोखे में मत आओ। ये जिस तरह होता है ना, आप कोई चीज़ देखते हैं तो बड़ी उसकी चमक है और फिर आप ख़रीद करके तो ले आए ना, लेकिन एक हफ्ते के इस्तेमाल में चमक जाती रही। बिल्कुल इसी तरीके से हदीस पाक में, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, हदीस पाक में आता है कि इंसान से कुछ सवाल किए जाएंगे, उस रब के हुजूर खड़ा होगा और उससे पूछा जाएगा कि तूने अपनी उम्र कहाँ गुजारी। उम्र, वक्त, तो वक्त बड़ा कीमती है, वो कहाँ गुजारी। इसी तरह जवानी कहाँ गुजारी, पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ पे लगाया। और ये चार सवाल होंगे और जब तक आदमी इनका जवाब नहीं दे लेगा तब तक अल्लाह के सामने से वो उसको नहीं हटाया जाएगा। अब इन सवालों के जवाब आपने भी देने, मैंने भी देने। मेरे पैसे का, मेरी जवानी का, मेरे वक्त का, मेरे दीन को क्या फ़ायदा, मेरे इस्लाम को क्या फ़ायदा, इस मुल्क को क्या फ़ायदा, इस मिल्लत को क्या फ़ायदा। पैसा ही कमाना सिर्फ मकसूद नहीं होता है। अब आप देखें ना, अरब वो क्यों कुछ ना कर सके। अब के अरबों की बात करूं, तेल बेचा, पैसा कमाया। और हमारे मुआशरे में अब जो बीमारी वो आ गई है ना, वो ये है कि फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, तो ये इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या, उधर से जनाब पैसा कमाओ और अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल करो। तो अगर ये मतलब पैसा कमाना है तो आपका दिफा कौन करेगा, आपको अनाज कौन उगा करके देगा, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें कौन पूरी करेगा। इसलिए ये बड़ी एक बड़ी गौर वाली बात है कि पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ पे ख़र्च किया, जवानी कैसे गुजारी और उम्र कहाँ पे गुजारी। सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ जिहाद में गुजरी हैं, कहीं खंदक खोदती, कहीं बदर लड़ती हुई है, कहीं खंदक खोदती हुई है, कहीं अहज़ाब की तैयारी करती हुई, कहीं हुदैबिया है। आप देखें ना, नबी करीम अलैहि सलाम की सारी ज़िंदगी मुशक्क़त से इबारत है। मक्का में थे, सुकून से नहीं रहने दिया गया। मदीना में आए, दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत भी हो रही है। मस्जिद क़ुबा का क़याम आया,
अमल में आया, मस्जिद नबी का क़याम अमल में आया, बदर की तैयारी शुरू हो गई, बदर से जान छूटी, उसके बाद जो है वो उहद है, फिर खंदक है, और सुलह हुदैबिया है, फिर फतह मक्का है, ग़ज़वा तबूक है, और जनाब ग़ज़वा खैबर है। ये हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तो ये है, सहाबा की ज़िंदगी तो ये है। और वो जो खजूरें खाते थे और पानी पीते थे, उनसे कुरान ने कहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उस दौर को इस दौर के साथ कंपेयर करें ना, उनके पास क्या कुछ था, कितना था, वो आपके सामने है। और आपके पास क्या कुछ नहीं है, ये भी आपके सामने है। और एक खुश खजूरें और छुहारे खाने वाले बंदे, उनको कुरान कह रहे हैं कि तुमसे अल्लाह की नेमतों का सवाल होगा, और ज़रूर बज़रूर होगा। तो क्या आपसे नहीं होगा? आपसे भी होगा। इसलिए बरादरान इस्लाम, अपने आप को देखिए, अपने वक्त को देखिए, अपनी जवानी को देखिए, अपने कमाए हुए माल और दौलत को देखिए, और इसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगाइए। आबस और फजूल कामों से जान छुड़ाइए, इसी में निजात है, इसी में भलाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की जात अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।